हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग। हम आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्वेश्चन लेके आए हैं। हमने आज क्लास में 60 क्वेश्चन डाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। सेकंड ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। थर्ड ऑप्शन है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। फोर्थ ऑप्शन है निश्चित नहीं हो सकता। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, सेकंड है मेसोपोटामिया की सभ्यता, थर्ड है चीन की सभ्यता, फोर्थ है ग्रीक की सभ्यता। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भाइयों, इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ग्रीक की सभ्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। थर्ड ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। फोर्थ ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दोस्तों, इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हो गया ना ये। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, दूसरा ऑप्शन है बनावली, तीसरा ऑप्शन है लोथल, फोर्थ ऑप्शन है कालीबंगा। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सुरकोटदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है राजस्थान में, सेकंड है गुजरात में, थर्ड है मध्य प्रदेश में, फोर्थ है उत्तर प्रदेश में। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? पहला ऑप्शन है सेल कड़ी, सेकंड ऑप्शन है कांसा, थर्ड ऑप्शन है तांबा, फोर्थ ऑप्शन है लोहा। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेल खड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पहला ऑप्शन है कांस्य युग, सेकंड ऑप्शन है नवपाषाण युग, थर्ड ऑप्शन है पुरापाषाण युग, फोर्थ ऑप्शन है लोह युग। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कांस्य युग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला ऑप्शन है व्यापार, सेकंड ऑप्शन है पशुपालन, थर्ड ऑप्शन है शिकार, फोर्थ ऑप्शन है कृषि। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। पहला ऑप्शन है ग्रामीण, सेकंड ऑप्शन है शहरी, थर्ड ऑप्शन है यावर या खानाबदोश और फोर्थ ऑप्शन है जनजातीय। बताइए हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे लोग थे? ग्रामीण थे या शहरी थे या जनजातीय थे? बताइए। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पहला ऑप्शन है ईंटों से, सेकंड है बांसों से, थर्ड है पत्थर से, फोर्थ है लकड़ी से। बताइए इसमें हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है? दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे।
पहले के ज़मानों में ईंट ही होती थी ज़्यादातर। तो ये नॉलेज तो हमको भी मिल जाती है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहला ऑप्शन है मुद्राएं, सेकंड है कांसे के औजार, थर्ड है कपास, फोर्थ है जौ। बताओ दोस्तों, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? भाइयों, हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वप्रथम कपास के उत्पादन में थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सेकंड है आर.डी. बनर्जी, थर्ड है ए. कनिदम, फोर्थ है दयाराम सैनी। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए। इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दयाराम सैनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का पतनगर या बंदरगाह कौन सा था? पहला ऑप्शन है कालीबंगन, सेकंड है लोथल, थर्ड है रोपड़, फोर्थ है मोहनजोदड़ो। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? पहला ऑप्शन है कालीबंगन, सेकंड है हड़प्पा, थर्ड है चौहुदड़ी, फोर्थ है लोथल। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दोस्तों, सर्वप्रथम पैमानों से यह पता चला कि सर्वप्रथम खोज गुजरात के लोथल में हुई थी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? पहला ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, सेकंड ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, थर्ड ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, फोर्थ ऑप्शन है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सेकंड है सिंधु सभ्यता, थर्ड है सिंधु घाटी सभ्यता, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। बताइए इस कूट भाषा के प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। बताइए। दोस्तों, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन है 1935, सेकंड है 1942, थर्ड है 1901, फोर्थ है 1921। बताइए किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, सेकंड है गाय उनके लिए पवित्र थी, थर्ड है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया है, फोर्थ है उनकी संस्कृति सामान्य स्तर नहीं थी। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, सेकंड है दास श्रमिक आधारित, थर्ड है वर्ण आधारित, फोर्थ है जाति आधारित। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति दोस्तों उचित समतावादी थी, तो इसलिए हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंध का नकली स्थान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड है मोहनजोदड़ो, थर्ड है कालीबंगा, फोर्थ है लोथल। बताइए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? पहला ऑप्शन है वर्णाकार, सेकंड है आयताकार, थर्ड है त्रिभुजाकार, फोर्थ है गोलाकार। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थल दे रखे हैं दोस्तों और सेकंड सूची में नदी है। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता रावी से है, मोहनजोदड़ो सिंधु से हैं, लोथल भोगवा से हैं और कालीबंगा गगर से हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये हमारा पहला ऑप्शन में ही दे रखा है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? पहला ऑप्शन है रोफड़, सेकंड है लोथल, थर्ड है कालीबंगा, फोर्थ है अनावली। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा कालीबंगा करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य सर्वप्रथम कालीबंगा से मिला था। हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कालीबंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा, सेकंड है चन्हूदड़ो, थर्ड है मोहनजोदड़ो, फोर्थ है बनावली। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कालीबंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपको पता ही है मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के बृहत स्नागार पाया गया है। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, सेकंड है हड़प्पा में, थर्ड है लोथल में, फोर्थ है कालीबंगा में। बताइए दोस्तों सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागार पाया गया था, कहाँ पाया गया था? बताइए। सबको पता है बृहत स्नागार सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो में पाया गया था, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव, आदि ब्रह्मा, आदि विष्णु, आदि इंद्र। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दोस्तों इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आदि शिव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, सेकंड है रोपड़, थर्ड है बनावली, फोर्थ है लोथल। बताइए कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था? मैंने अभी बताया था 2-3 क्वेश्चन से पहले कि गुजरात में लोथल है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो को
किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? पहला ऑप्शन है जीवितों का टीला, सेकंड है कंकालों का टीला, थर्ड है दासों का टीला, फोर्थ है मृतकों का टीला। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा मृतकों का टीला फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, सेकंड है लोथल सभ्यता, थर्ड है सिंधु घाटी की सभ्यता, फोर्थ है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी बताइए। इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सैंदव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? पहला ऑप्शन है शेर, सेकंड है घोड़ा, थर्ड है बैल, फोर्थ है हाथी। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बैल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। पहला ऑप्शन है अपने नगर नियोजन के लिए, सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, थर्ड ऑप्शन है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, फोर्थ ऑप्शन है अपने उद्योगों के लिए। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए दोस्तों। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? पहला ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड है मोहनजोदड़ो, थर्ड है लोथल, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित था? बताइए। सिंधु सभ्यता का भारत में लोथल का स्थान स्थित था, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। बताइए सबको ही पता होगा भारत में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में चांदी की उपलब्धता में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, सेकंड है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, थर्ड ऑप्शन है वैदिक संहिताओं में, फोर्थ ऑप्शन है चांदी के आयत मुद्राओं में। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए दोस्तों। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हड़प्पा संस्कृति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी ऑप्शन है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी ऑप्शन है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, डी ऑप्शन है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची सेकंड में है फर्स्ट है मांडा या जम्मू, सेकंड है दमाबाद या महाराष्ट्र, थर्ड है आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश, फोर्थ है सुत्कागडेर या बलूचिस्तान। बताइए हमारी कौन सी सूची किससे मिल रही है? एक किससे मिल रहा है, बी किससे मिल रहा है, सी किससे मिल रहा है? बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? बताइए दोस्तों। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू से मिलती थी, सेकंड है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दमाबाद या महाराष्ट्र से मिलती थी, सी में सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश से मिलती थी, और डी है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत्कांगडोर या बलूचिस्तान से मिलती थी। ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है इसका मिलान, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? पहला ऑप्शन है चेनाब, सेकंड है सतलज, थर्ड है रावी, फोर्थ है सिंधु। बताइए मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? पहला ऑप्शन है चेनाब, सेकंड है सतलज,
थर्ड है सिंधु, फोर्थ है रावी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, बताइए। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सतलज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। पहला ऑप्शन है धोलावीरा में, सेकंड है लोथल में, थर्ड है कालीबंगन में, फोर्थ है आलमगीरपुर में। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा में चलता था, धोलावीरा से चलता था, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। पहला ऑप्शन है लाल, सेकंड है नीला हरा, थर्ड है पांडु, फोर्थ है नीला। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाइयों हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर सर्वप्रथम लाल रंग का प्रयोग हुआ था, तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, सेकंड है प्रागैतिहासिक काल, थर्ड है उत्तर प्रागैतिहासिक काल, फोर्थ है आदि ऐतिहासिक काल। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बताइए कौन से काल में पड़ता है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है, आदि ऐतिहासिक काल के युग में पड़ता है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड है कालीबंगा, थर्ड है लोथल, फोर्थ है मोहनजोदड़ो। बताइए कौन से स्थल पर मिले थे। बताइए इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मोहनजोदड़ो में मिले थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन कौन है वो। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, सेकंड है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, थर्ड है आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, फोर्थ है माधव स्वरूप बतस एवं बीबी राव। बताइए कौन थे वैज्ञानिक, कौन दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में मदद करी थी। बताइए दोस्तों पहला वैज्ञानिक था दयाराम साहनी, दूसरा था राखालदास बनर्जी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। पहला है पंजाब में, सेकंड है उत्तर प्रदेश में, थर्ड है सौराष्ट्र में, फोर्थ है राजस्थान में। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सौराष्ट्र में कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सौराष्ट्र। चलते हैं अगला क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। पहला ऑप्शन है लाई मकाले, सेकंड है सर जॉन मार्शल, थर्ड है लाई क्लाइव, फोर्थ है कर्नल टोड। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4700 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सर जॉन मार्शल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। पहला ऑप्शन है घोड़ा, सेकंड है गधा, थर्ड है बैल, फोर्थ है हाथी। बताइए कौन से जानवर से मिलती थी मुहरें। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा इसमें। दोस्तों इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बैलों से। ऐसा क्वेश्चन पहले ही बात चुका है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। पहला ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्मा में, सेकंड है कर्मकांड में, थर्ड है यज्ञ प्रणाली में, फोर्थ है मातृ शक्ति में। आपको पता चल गया होगा ऑप्शनों से ही कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। बताइए सिंधु घाटी के लोग
मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। किस में करते थे दोस्तों? मात्र शक्ति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, सेकंड है लोथल, थर्ड है बालाकोट, फोर्थ है कोट दीजी। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट था? आपको पता ही होगा, लोथल तो है, बालाकोट भी था, सुरकोटदा और कोट दीजी। इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2 ऑप्शन तो मैंने काट दिए दोस्तों। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सुरकोटदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? पहला ऑप्शन है विशाल स्नागार, सेकंड है विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, थर्ड है सभा भवन। इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भाइयों बहनों, हमारी क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबाना और शेयर करना। बस हम इतना ही चाहते हैं। इसके बदले हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दोस्तों इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विशाल अन्नागार और धान्य कोठार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? पहला ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति का, सेकंड है गोलाकार आकृति में, थर्ड है ग्रिड पद्धति में, फोर्थ है त्रिभुजाकार आकृति में। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दोस्तों इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्रिड पद्धति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। पहला में दे रखा है ए लोथल है, बी कालीबंगन है, सी धोलावीरा और डी बनावली है। और सूची सेकंड में दे रखा है पुरातत्वीय अवशेष। पहला है जूता हुआ खेत, सेकंड है गोदीवाड़ा, थर्ड है पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, फोर्थ है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बताइए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइए दोस्तों, आपको पता ही है कि लोथल किस में है? गोदीवाड़ा। लोथल किस में है? ए का तो होगा सेकंड, और बी है कालीबंगन। बी क्या है? कालीबंगन। तो बी का होगा फर्स्ट जूता हुआ खेत। सी क्या है? धोलावीरा। सी धोलावीरा है। धोलावीरा में क्या है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो सी में तो फोर्थ हो गया। अब बच्चा है डी बनावली। कौन सा बच्चा है? बनावली। बनावली में क्या होगा? थर्ड पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो हमारा इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? पहला है शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। बताइए आपको पता ही है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दोस्तों हाथी का भी निरूपण हुआ था, हाथी का भी हुआ था, गैंडा का भी हुआ था, बाघ का भी हुआ था। तीनों करेक्ट है, सिर्फ शेर का नहीं हुआ था। तो इसलिए हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? पहला है सोना एवं चांदी, सेकंड है तांबा एवं कांसा, थर्ड है टीन एवं सीसा, फोर्थ है लोहा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना एवं चांदी से भी प्रचलित थे, तांबा एवं कांसा से भी प्रचलित थे, टीन एवं सीसा से भी प्रचलित थे, और लोहा से प्रचलित नहीं थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैज्ञानिकों ने खोज की थी तो उनको पता चला था कि उनके पास क्या क्या निकला था, उन्होंने जब उन स्थानों पर खोज की थी। तो दोस्तों इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लोहा नहीं था। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? पहला ऑप्शन है लोथल,
सेकंड है कालीबंगा, थर्ड है बनावली, फोर्थ है हड़प्पा। बताइए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा है? पहला है स्वीडन, सेकंड है कॉटन, ए बी और दोनों, और फोर्थ है हड़प्पा। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्वीडन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पहला है कुणाल, सेकंड है राखीगढ़ी, थर्ड है दमाबाद, फोर्थ है बनावली। बताइए इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दमाबाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते हैं? उत्तर कूट में दे। पहला ऑप्शन है चांदी, सेकंड है टीन, थर्ड है सोना। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? तो आपने अभी बताया था इसमें तीनों ही आएंगे, तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हड़प्पा वासी लाजवृद या भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, सेकंड है ईरान से, थर्ड है दक्षिण भारत से, फोर्थ है बलूचिस्तान से। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? दोस्तों हड़प्पा वासी लाजवर्द मतलब इन सामग्रियों का आयात हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। हमारी वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन का बटन दबाना, सब्सक्राइब करना, और हम कैसे बढ़ा रहे हैं इसका हमको कमेंट करना दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ये सीजल के लिए क्लास थी दोस्तों। चलते हैं अगली क्लास हम कल डालेंगे दोस्तों। आज हमने हड़प्पा के बारे में बताया है दोस्तों। कल हम इसका ही दूसरा चैप्टर उठाएंगे दोस्तों। कल हम हड़प्पा का तो पूरा हो गया दोस्तों, प्राचीन काल ही पूरा हो चुका है, तो हम अगली क्लास कल बताएंगे दोस्तों।